साथियों, जय हिंद। अब वीडियो तो बनाना इसलिए पड़ता है कि अब बहुत सारे लोग अपना अपना विचार लोगों का क्राइम और व्यभिचार के बारे में बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तो अब ज़रूरी भी है और नहीं भी है, क्योंकि यहाँ इंसान सभी लोग हैं, सब लोग जानते हैं इस दुनिया के बारे में और अपने बारे में। लेकिन अब जैसे संत लोग प्रवचन करते हैं और वो महात्मा लोग तो प्रवचन क्यों करते हैं? वो भी जानते हैं कि दुनिया जानती है, सब कुछ जानती है, मौत जानती है, बुरे कर्म का नतीजा भी जानती है। लेकिन उनका काम है कि हम जागरूक करते रहेंगे। अब हम आए हैं और चले जाएंगे, तो अपना विचार इस समाज में कहकर जाएंगे। और सुनते भी लोग हैं और मानते भी हैं। मानते क्या है? मानते ये हैं कि उनको मानते हैं, उनके विचारों बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय माया है। यहाँ किसी की गलती नहीं है। माया, माया किसे कहते हैं? माया का मतलब है कि ये जाल, ये सामाजिक व्यवस्था, ये सामाजिक में रीति रिवाज, हर चीज़ परंपरागत में रहने पर माया में इंसान डूबा रहता है। सोच नहीं पाता है कि है क्या इस दुनिया में, कुछ है नहीं। और दूसरे देशों का देखकर कि विकासशील देश हमारा कैसे बनेगा, वो लोग कैसे बने हैं विकासशील, ये नहीं समझ पाते हैं कि कहीं खनिज धरती से निकलता है वो वैसे विकास हो जाता है, कहीं खनिज नहीं है तो कितना भी प्रयास करो। जैसे खनिज जमीन के अंदर से निकलता है और जमीन के ऊपर भी खनिज होता है। जैसे हमारे यहाँ जंगलों की लकड़ियाँ एक खनिज है, उसमें किसी का योगदान थोड़े है। लकड़ियाँ जंगलों में लगी हैं, सब बिकती हैं, पैसा आता है, देश का विकास होता है। इसी तरह से बहुत सारे काम हैं, बिना किए हुए पैसा आता है और देश का विकास होता है। लेकिन अब करना पड़ेगा ही, करना तो है ही। और जिसे विकास आर्थिक स्थिति जो है परे धन से या मिले धन से नहीं हो पाएगा। कारखाना है, जैसे कोई यंत्र बनाना है, वैज्ञानिक शोध है, वो तो विकास वहाँ से होता है ना। जब कोई यंत्र बनाया जाएगा, कोई वैज्ञानिक शोध किया जाएगा अगले देश के मुकाबले, तो देश का विकास होगा। और लोग करते हैं। तो अब हमारे यहाँ बेरोजगारी 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 अब बेरोजगारी काम करने वालों के लिए नहीं है, ना करने वाले के लिए है। व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, संविधान, अब नौकरी, सरकार की नौकरी, क्यों लोग दौड़ रहे हैं? बहुत सारी नौकरियां हैं जहां बिना काम किए हुए पैसा आता है।
सरकार का धन और पब्लिक खुद धन देती है। तो इस तरह से नौकरी के आगे सब फेल है और सब बेरोजगार है। तो और छोटा बड़ा नौकरी, कहीं अधिक इनकम, अधिक तनख्वाह, तो अब उसी पर दौड़ है और सब लोग परेशान हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। तो कहने का ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम किसी को सुझाव नहीं दे सकते हैं, किसी को कुछ अपना विचार कहते हैं, लेकिन अब जब लोग ये हम वीडियो बनाते बनाते इसमें देखते हैं लाइक कहीं नहीं है हमारा कि तुम अच्छी बातें बोल रहे हो या अच्छा सुझाव दे रहे हो या तुम अच्छे हो, तो ना हम अच्छे हैं ना हमारा विचार अच्छा है। लेकिन अब बोलते हैं जैसे कोई गीत गाता हो और पब्लिक उसको सुन ना रही हो, वो गाता है हर जगह अपना मंच लगा के पब्लिक बुला के, लेकिन हाँ किसी को आनंद आता नहीं है, मनोरंजन नहीं मिलता है, ना उसको कोई उससे शिक्षा है ना कोई मनोरंजन है। तो उसी तरह से बोलना भी, बोलने में अगर किसी को मनोरंजन, किसी को आनंद, किसी उस गीतों के माध्यम से प्रेरणा मिलती हो, धार्मिक गीत हो, ना भी उसमें कोई स्वर हो, मनोरंजन हो, तो धर्म की बातें, धर्म का गीत में वैसे इंसानों को रुचि होनी चाहिए और लाइक करना चाहिए और कुछ तो श्रेय देना चाहिए। लेकिन यहाँ पब्लिक किसी का नहीं, किसी का है। जैसे दो पार्टी हैं, जातिवाद है, जातियों में कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, पार्टी लेवल का कोई है तो कुछ पार्टी लेवल के लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब तुम निर्दल हो, निर्दल को बहुत त्याग करना पड़ेगा। न जाति हो, न पार्टी हो, और न कटु शब्द हो, न कटु शब्द बोलते हो। कटु शब्द भी बोलना जरूरी है, चैलेंज भी करना जरूरी है, लेकिन अब कटु शब्द बोलना, किसी को चैलेंज करना, लाइक तो मिल जाएगा लेकिन अंतरात्मा में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लाइक से क्या लेना देना है। लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए, चर्चा का विषय बनने के लिए, तो आपको कुछ न कुछ ये जो है कटु शब्द या आलोचना या चर्चा का विषय बना रहने के लिए तो आपको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य समाज के विपरीत, अनुचित या कटु शब्द बोलना या कुछ कहना, तो वहाँ आपको लोग देखेंगे। आलोचक जब बढ़ेंगे तभी तुम्हारा चर्चा बनेगा, और आलोचक जब बढ़ेंगे तब तुम्हारा चर्चा का विषय बनेगा। जैसे जब ढोल मजीरा बजता है तो लोग देखने लगते हैं, फिर इसके बाद गीत होता है, धार्मिक या मनोरंजन किसी प्रकार का गीत, तब सुनने लगते हैं। इसके बाद जो संत होते हैं वो अपना प्रवचन सुनाने लगते हैं, जो उनका उद्देश्य होता है। लेकिन शुरुआत में जैसे डमरू मदारी आता है तो बाजा बजाता है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। इसके बाद जब लड़के पहुंचते हैं, वो किया गया है, कोई मदारी है,
अब मदारी कैसा है, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, लेकिन वो डमरू का आवाज़ सुने दौड़ने लगे। गांव के काफ़ी लोग, बुजुर्ग भी और नौजवान भी, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद मदारी अभी लड़ाएंगे सांप और नेउर को। आप लोग देखिए मेरे झोली में है। अब वो लड़ाता नहीं है, लेकिन पब्लिक को इकट्ठा रखकर और अपना खेल दिखाने लगता है। खेल दिखाने के बाद आश्चर्य खेल, जादूगरी का खेल, या आखिरी में उस दवा बेचने का काम करने लगता है। तो वैसे आज जो है ये सब मदारी है। सारे लोग जिनका वर्चस्व, जो चर्चा में बने हैं, जो मोबाइल में बने हैं, कुछ ना कुछ कला है इस तरह से लोगों के अंदर, जिसके सब्सक्राइब हैं और लाइक हैं, शेयर करते हैं लोग, लेकिन हमारा कुछ नहीं है, न लाइक है, न शेयर है, न सब्सक्राइब है। केवल हमारा बोलना ही बोलना है, निरर्थक। लेकिन निरर्थक मैं मानता हूं, मैं जानता भी हूं निरर्थक बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह से निरर्थक बोलने वाले भी हैं नहीं। इस मोबाइल में मैं देखता हूं, चलाता हूं, बोलते हैं बहुत लोगों का, मैं सुनता हूं, लाइक भी करता हूं, शेयर भी कर देता हूं, कमेंट भी अब करने लगा हूं। अभी तक कमेंट नहीं करता था, लेकिन मैं अब कमेंट करता हूं। क्यों कमेंट करता हूं? कि मुझे देखो, मैं भी चर्चा में आऊं, मेरे बारे में जानो कि मैं हूं क्या। वैसे तुम देखोगे नहीं, जब तक पंजा नहीं रखा जाएगा, जब तक कुछ ताकत का, बल का प्रयोग नहीं दिखाया जाएगा, तब तक तुम्हारी तरफ कोई देखेगा नहीं, तुमको समझेगा नहीं, तुम्हारी जूनी परिचय नहीं सुनना चाहते हैं लोग। जैसे रामचंद्र जी ने कि लक्ष्मण बाण सराहियो बिन भय होय न प्रीत, जलद जड़ माने नहीं, गए 3 दिन बीत। तो कहने का सवाल है कि बिन भय, भय का मतलब ये है कि इंसान को जब ताकतवर समझा जाता है, या कुछ समझा जाता है कि इसकी है कुछ लोकप्रियता, इसके है कुछ दम, या ये मनोरंजन ही में कलाकार है, या जादूगरी में कलाकार है, कुछ है इसके अंदर, या एक टेक्निकल इंजीनियर है, तो लोग सुनते हैं। तुम कहीं दूसरे जिले में, जहां से तुम्हारा जिला न लगता हो, दूसरे प्रदेश में कोई डीएम एसपी है, तो बस उसका पद लोग देखकर उसकी सुनने लगते हैं। अरे कि ये है तो इसी तरह से जहां ना भी स्वार्थ होता है, लेकिन लोग उसके कला को, उसके शक्ति को, उसके नाम को सुनते हैं, तो उसको लाइक भी कर देते हैं और उसकी चर्चा भी बना देते हैं, उसकी देखते भी हैं, चाहे वो कितना भी क्राइम का इंसान हो। तो ये वीडियो आप लोग देखिए, और इसके बाद हमारे बहुत सारे वीडियो हैं जो केवल बोलना ही बोलना है, मनोरंजन देते हैं, लेकिन उसके लिए साधन होना चाहिए, ढोल मंजीरा हारमोनिया, और कुछ अकेले ही सुनाते रहो वीडियो में, लेकिन अब साधन करना पड़ेगा। और इसके बाद आप लोगों को मनोरंजन देंगे हम, और मनोरंजन ही का वीडियो देंगे आप लोगों को, केवल मनोरंजन ही मनोरंजन रहेगा, और उसमें धार्मिक स्तर जो मेरा है वो जुड़ा रहेगा रामचरितमानस से।